बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम लड़की की वीडियो वायरल होती है जिसमें वो दुश्मनान इस्लाम को नारा तकबीर के साथ ललकार रही है और इस बात का ऐलान कर रही है कि हर दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ख़वातीन मैदान अमल में रही हैं। मुस्कान खान की जुर्रत और बहादुरी को देखकर हमें एक ऐसी लड़की की जुर्रत और बहादुरी की याद आई जो तारीख के औराक में जिन अल्फाज से लिखी गई है आज भी कोई दुश्मन इस्लाम पढ़कर कांप उठता है। नाजरीन, एक ऐसी बहादुर और पुरस्कार लड़की जिससे इसराइल जैसा ताकतवर मुल्क आज भी डरता है, वो लड़की जिसने अंगूठी में नगीने की जगह AK-47 की गोली लगाई हुई थी। जी हां, इस्लाम की वो मुजाहिदा जिसका नाम सुनकर आज भी कुफ्र लर्ज उठता है। नाजरीन, ये दास्तान है 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाकर कई इसराइली जहाजों को अगवा करने वाली इस्लाम की दलेर बेटी लैला खालिद की। बात है 29 अगस्त साल 1969 की। मुस्कान खान की तरह एक नकाब पोश फलस्तीनी लड़की ने इसराइल जाने वाले जहाज को हाईजैक करके उसके पायलट को दौरान परवाज हुक्म दिया कि जहाज को दमिश्क की तरफ मोड़ो, मैं अपने मुल्क हीफा को देखना चाहती हूं। और पायलट ने खौफ और डर की वजह से दमिश्क में जहाज को उतार दिया। हिजाब कल भी इस्लाम की इज्जत था और आज भी। वो हिजाब पोश मुस्कान खान हो या सीने के साथ बम बांधे दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क इसराइल के पायलट को हुक्म देने वाली बहादुर तरीन फलस्तीनी लड़की लैला खालिद। नाजरीन, दुनिया की पहली हाईजैकर लड़की लैला खालिद की फलस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद और बहादुरी की मुकम्मल दास्तान सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, 9 अप्रैल साल 1944 को हीफा में पैदा होने वाली लैला खालिद ने हक के लिए लड़ने की ठानी, क्योंकि वो अपने फलस्तीन को आजाद और महफूज देखना चाहती थी। उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और फलस्तीनियों को जिंदा देखने के लिए लैला ने बचपन में ही फलस्तीन की तहरीक आज़ादी में शमूलियत इख्तियार की और देखते ही देखते वो इस तंजीम की मुतहर्रिक कारकुन बन गई। वो सर पे कफन बांध के निकली। नकाब पोश लैला खालिद और उनके साथियों ने साल 1968 और 1971 के दरमियानी अरसे में 4 इसराइली जहाज अगवा किए। नाजरीन, फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार करने के बाद लैला ने पहला जहाज 29 अगस्त 1969 को हाईजैक किया। ये बोइंग 707 जहाज था। यह जहाज इटली से इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव जा रहा था। इत्तला यह थी कि इसराइल का वजीर आजम भी उस फ्लाइट के मुसाफिरों में शामिल है। जैसे ही जहाज एशिया की फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ, नकाब पोश लैला खालिद ने जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लैला और उसके साथी बमों से मुसल्लह थे। पायलट के पास हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा न था। नाजरीन, इस वाकया के बाद लैला दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गई और हर जगह उसकी बहादुरी के चर्चे थे। टीवी चैनल्स और अखबारात ने उसके इंटरव्यूज नशर और शाये किए। अब वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बहादुर मुजाहिदा और आलम इस्लाम की आंख का तारा बन चुकी थी। उसकी तस्वीरों को इतनी शोहरत मिली जो पहले किसी मुसलमान खातून को नहीं मिली थी। उसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोप में रहने वाली लड़कियों ने उसके हर अंदाज को कॉपी किया। उसके बालों से लेकर स्कार्फ तक, हत्ता के लैला की वो अंगूठी जिसमें कोई पत्थर नहीं बल्कि गोली जड़ी हुई थी, उसे भी कॉपी किया गया। पहली हाईजैकिंग के बाद लैला ने 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी सूरत मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ली। 6 सितंबर साल 1970 को लैला ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एम्स्टरडैम से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज को हाईजैक करने की कोशिश की, मगर वो कोशिश कामयाब न हो सकी। उस तैयारे को बर्तानिया के एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लैला के साथी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, जबकि लैला को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि फलस्तीनी मुजाहिदीन ने एक और तैयारा हाईजैक कर लिया। मुज़ाकरात हुए और लैला खालिद की रिहाई का मुतालबा किया गया। यूं लैला को कैद से रिहाई मिली। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती,
जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। नाजरीन, लैला खालिद ने अपनी सवाने उम्री माय पीपल शैल लाइव में अपनी कहानी खुलकर बयान की है। ये दिल दहला देने वाली कहानी है। ये किताब साल 1973 में शाये हुई। लैला खालिद की जिंदगी पर साल 2005 में फिल्म लैला खालिद हाईजैकर के नाम से बनाई गई। इस फिल्म को एम्स्टरडैम के फिल्मी मेले में खूब पजीराई मिली। नाजरीन, इस्लाम की ये बहादुर बेटी लैला खालिद अभी भी हयात हैं। इन्हें आज भी फलस्तीनी इलाकों में एक आइकन की हैसियत हासिल है। सितंबर 2020 का जिक्र है कि सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद करदा एक वीडियो टॉक को जूम की जानिब से इसलिए मनसूख कर दिया गया क्योंकि उसमें लैला खालिद बतौर मुकर्ररा मदऊ थी। लैला खालिद को यूनिवर्सिटी में जिस मुबाहिसे के लिए मदऊ किया गया था, उसका उन्वान किसका बयानिया सिन्फ, इंसाफ और मुजामत था। उस गुफ्तगू में उनके साथ दीगर शुरका में लारा वाइट हान भी मदऊ थी, जो साल 1983 में अमेरिकी सेनेट पर बम हमलों में मुलव्विस होने पर 14 बरस की जेल काट चुकी हैं। इसके अलावा सिको ओडिंगा भी मदऊ किए गए अफराद में शामिल थे, जिन्हें अमेरिका में ब्लैक लिबरेशन आर्मी की अपनी रुकनियत से मुंसलिक इल्जामात की वजह से कई दहाइयों तक कैद में रखा गया था। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ हलकों बशमूल इसराइल से मुंसलिक ग्रोह की जानिब से एतराज उस गुफ्तगू में सिर्फ इस्लाम की बहादुर नकाब पोश बेटी लैला खालिद की मौजूदगी के खिलाफ उठाया गया था। दी वर्ज नामी अशाती इदारे को दिए गए एक बयान में जूम के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने ये वेब सेमिनार मनसूख किया। तर्जुमान के अल्फाज थे, चूंकि ये मुकर्ररा बज़ाहिर अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द करार दी जाने वाली तंजीम से ताल्लुक रखती हैं और यूनिवर्सिटी ने इसके बरखिलाफ कोई तस्दीक नहीं की, इसलिए हमारा फैसला है कि यह जूम के इस्तेमाल की शराइत व ज़वाबित के खिलाफ है और हमने यूनिवर्सिटी को बता दिया है कि वो इस इवेंट के लिए जूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाजरीन, ये किस्सा सुनाने का मकसद यह है कि आखिर कब तक दुनिया तस्वीर का एक रुख देखती रहेगी? कब तक मसला फलस्तीन, मसला कश्मीर या भारत में मुसलमान बेटियां सिर्फ एक ही फरीक यानी आलम कुफ्र को सुना जाएगा? दूसरे फरीक मुसलमान बेटियों की आवाज को कब तक जबर और जुल्म से दबाया जाता रहेगा? कब तक आग और खून की होली खेली जाती रहेगी? यह सिलसिला अगर न रुका तो लैला खालिद और मुस्कान खान जैसे किरदार जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी व नासिर हो।